सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओपन लर्निंग विथ नंदिनी। सो गाइज़, काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इस पे एक वीडियो बनाएं ताकि उनका एडमिशन और वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उनमें जो है कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो मैंने जो है यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं जो कि मेरे टाइम पे लगे थे डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं, बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। और लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मुझे बात करनी है आप लोगों से, जैसे अलॉटमेंट से रिलेटेड या फिर काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स थे उससे रिलेटेड। ओके, तो चलिए, पहला देखिए, ध्यान दीजिए, 10th और 12th की मार्कशीट डेफिनेटली लगेगी, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ओके, अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग इज़ कि फ़ी पेमेंट रिसिप्ट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों ने जो है फ़ी पेमेंट की थी अभी इस टाइम पे 300 3600, ताकि आप लोगों की जो है सीट फिक्स हो जाए, उसके लिए जो आपने पेमेंट की थी, तो उसका भी जो है फ़ी रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन के टाइम पर। अगला है कि एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, तो वो जो कैंडिडेट प्रोफाइल आप लोगों ने फिल की थी वो प्रॉपर आपके बारे में, आपके पापा मम्मी जो भी नेम्स वगैरह थे और फ़ोन नंबर, ईमेल, ईच एंड एवरीथिंग, वट एवर वॉज योर प्रोफाइल, वट एवर वॉज योर इन्फॉर्मेशन, वो वाला जो है आप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट निकाल लीजिए। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अगला बात करूँगी कि एडिशनल डॉक्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अलॉटमेंट लेटर, जो भी आपने प्रेफरेंस दिए थे कॉलेज को, ओके, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो जो है उसका डाउनलोड कर लीजिए, ऑप्शन गिवन होगा प्रिंट का। ओके, बिकॉज़ ये भी मांगा जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना भूल गई कि ये लोग जो है एडमिट कार्ड भी मांगते हैं, जो आपका जिस भी सेंटर पे आप गए थे, जो भी आपको सेंटर पे सिग्नेचर हुआ था, स्टैंप लगा था, तो इसीलिए वो वाला जो एडमिट कार्ड है संभाल के रखिएगा क्योंकि ये भी एडमिशन के टाइम पे मांगते हैं। एक्चुअली मैं जो है, मेरे को तो काफ़ी टाइम लग गया था ढूंढने में, मेरा तो खो ही गया था क्योंकि पता नहीं था कि एडमिट कार्ड भी मांग सकते हैं ये लोग। ओके, जो जनरेट किया था आप लोगों ने, तो उस पर लेकिन कॉलेज का जहाँ पे आप गए थे उस सेंटर का जो है स्टैंप होना चाहिए, साइन होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं हुआ होगा तो फिर आपको बात करनी पड़ेगी कॉलेज में कि हुआ ही नहीं था। वैसे तो होता तो है ही। ओके, साइन वगैरह। चलिए, अगला बात करूँगी कॉलेज प्रेफरेंस डिटेल्स वाला प्रिंट की, जो कि मैं बता चुकी हूँ। अगला है कि मेडिकल सर्टिफिकेट, ये अभी काम नहीं आएगा लेकिन बनवा के रख लीजिए क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है ड्यूरिंग एडमिशन। ओके, अगला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर नहीं है तो स्कूल से जो है और अगर नहीं है तो स्कूल से मांग लीजिए, बनवा लीजिए क्योंकि ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला है कि जॉइनिंग लेटर, तो ये जो है जॉइनिंग लेटर आपको नहीं देना है, ये कॉलेज वाले आपको देंगे। जो कॉलेज की जो एचओडी होती हैं वो जो है साइन करती हैं, प्रिंसिपल साइन करती है, तब जाके जो है आपको जॉइनिंग लेटर मिलता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको संभाल के रखना होता है। ठीक है, लैमिनेट करके रखवा लीजिए घर पे, जब मिलेगा आपको उस टाइम पे लेकिन रखिएगा। ओके, तो ये जॉइनिंग लेटर है जो कि एडमिशन होने पर मिलता है, हो जाने पर। ओके, अगला है कि 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी, यानी कि आप लोगों को जो है 2-2 फोटोकॉपीज़ सबकी करा लेनी है क्योंकि ये लोग जो है 2-2 रखते हैं। ओके, एक में जो है सिग्नेचर करके आपको वापस कर देंगे मे बी, और एक जो है खुद रखते हैं फ़ोटोकॉपीज़। फ़ोटोकॉपीज़ के साथ-साथ में याद रखिएगा गाइज़ कि ये लोग जो है, जो ओरिजिनल रियल डॉक्यूमेंट हैं आप लोगों के, वो डॉक्यूमेंट भी ये लोग जो है रख लेते हैं। और हाँ, आपको कभी जैसे सोल में एडमिशन लेना है या कोई भी काम होगा, कोई पर्पस होगा, तो आप जो है एप्लीकेशन देके वापस ले सकते हैं। ये जो है आप लोगों को एटलीस्ट 6 महीने के बाद वापस करते हैं ये लोग आपको डॉक्यूमेंट। ओके, वरना ये जो है डॉक्यूमेंट लेके एज अ सेफ्टी और सिक्योरिटी वट एवर इट इज़, वो लोग जो है रख लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को, जो कि बहुत मैंडेटरी चीज़ है। जैसे कुछ लोग कहेंगे, कुछ के पेरेंट्स कहेंगे कि क्या नाम है, हम डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, खो गया तो ऐसा कुछ नहीं है, वो जो है सभी बच्चों का लेते हैं। इवन मेरा भी लिया था डॉक्यूमेंट्स। ओके, आगे बात करूँगी कि ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये कब होता है, काफ़ी बच्चों के जो है डाउट है, तो ये इसी टाइम पे होगा जब आपको जो है अलॉटमेंट सीट मिल जाएगी, जब आपको जो है कॉलेजेस मिल जाएंगे, तब जो है आपका वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। एंड प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए डेफिनेटली जाना है। ये नहीं कि कॉलेज का नाम आया और आपको लगा कि आपका एडमिशन हो गया, नो। बहुत सारे जो है प्रोसेस होते हैं पेमेंट के एंड ऑल वट एवर, तो आपको वेरिफिकेशन के लिए उस कॉलेज में ही जाना है जहाँ पे आपका नेम आया है। भले ही आपको वो कॉलेज नहीं जाना, फॉर एग्जाम्पल आपको अंसारी मिला है और आपको जाना था गुमन हेरा, तो गुमन हेरा जाना था, तो ये नहीं कि आप गुमन हेरा में जाके प्रोसेस करवाएंगे अपना वेरिफिकेशन का, नो। आपको जो है अंसारी मिला है तो आप वहाँ जाके वेरिफिकेशन करा लीजिए, फिर अगले के लिए जो है अपग्रेड कर सकते हैं आप। ठीक है,
लेकिन इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, अदरवाइज़ जो आपका एडमिशन रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा आपका एडमिशन। ओके। अगला है रिपोर्टिंग एट इंस्टीट्यूट। काफ़ी बच्चों के डाउट थे कि जाना कब है, कब इंस्टीट्यूट खुलता है, कब कॉलेज का टाइम है, क्लोजिंग का, ओपनिंग का। तो गाइज़ 9:30 बजे जो है हमारा कॉलेज ओपन हो जाता है। ओके। और जो है ये 4:30 पे बंद होता है। तो आप जो है ये नहीं कि 4 बजे पहुँचे, ऐसा नहीं है। ये एडमिशन टाइम है, तो मे बी ये 3 बजे तक क्या पता रहे। ओके। तो ध्यान रखिएगा कि आप जल्दी से जल्दी पहुँचिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, काफ़ी टाइम लगता है इन सारे कामों में, डॉक्यूमेंट्स का स्पेशली काम है, तो इसलिए टाइम पे जाइएगा, ठीक है। 9:30 जो है कॉलेज खुल जाता है, 9 बजे तो नहीं, क्योंकि हमारे टाइम पे भी 9:30 बजे ही खुला था। और इवन क्लासेस भी हमारे जब पढ़ने जाना था हमें, हमारा जब एडमिशन हो गया था तब भी जो है 9:30 ही खुल रहा था कॉलेज। ओके। अगला बात करूँगी मैं कि काउंसलिंग राउंड की। उससे पहले है एडमिशन कंफर्मेशन की। यस, एडमिशन कंफर्मेशन पे भी काफ़ी बच्चों का डाउट था कि एडमिशन कैसे कंफर्म होगा, कब होगा, वगैरह वगैरह। ओके। तो इसके लिए भी जो है एडमिशन तब होगा जब आप लोगों का जो है प्रॉपर्ली वेरिफिकेशन हो जाएगा। आफ्टर वेरिफिकेशन जो है दोबारा जो है आपको जाना होगा, एट दैट टाइम जो है आपका एडमिशन जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ओके। अभी फ़िलहाल पहले वेरिफिकेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। वेरिफिकेशन के बाद जब थर्ड लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी सभी की, उसके बाद आप लोगों का एडमिशन शुरू होता है, जिसमें जो है कॉलेज वाले, स्कूल वाले जो है आप लोगों को मैसेज करते हैं आई गेस, या तो जीमेल, वो जीमेल के थ्रू आता है। एंड येस, आप जो है चैनल से भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी कि आपको कॉलेज जाना शुरू कर देना है एडमिशन के लिए। ओके। बिकॉज़ बहुत भीड़ होती है, काफ़ी टाइम लगता है एडमिशन में भी, बहुत से प्रोसेसेस होते हैं। ओके। एंड स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखिएगा कि आपको, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट नहीं है, जो भी चीज़ नहीं है, उसको जो है बनवा लीजिए पहले से ही। फॉर एग्जांपल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, 10th-12th की मार्कशीट नहीं मिली है, या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से नहीं मिला है, कॉलेज से नहीं मिला है, तो जाके बनवा लीजिए उसे पहले से ही, क्योंकि ये बनने में भी टाइम लगता है। फिर ऊपर से जो है डायरेक्ट एडमिशन टाइम पे बहुत लेट हो जाएगा। ओके। एडमिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं वो लोग। ओके। क्योंकि बहुत जल्दी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। अगला बात करूँगी कि नेक्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट की, जिसमें काफ़ी बच्चों के डाउट थे कि मैम मेरा एडमिशन जो है नेक्स्ट अलॉटमेंट में हो जाएगा, नेम आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, मैंने जो है प्रॉपर्ली जो है एक सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर आपको डाउट है तो आप उस पे जाके चेक कर लीजिए। मैंने सेपरेटली प्रॉपर्ली हर एक चीज़ उसमें बताया है। इवन मैंने कमेंट में भी काफ़ी बच्चों के डाउट क्लियर किए हैं, तो आप कमेंट भी देख लीजिएगा। ओके। तो बात करेंगे नेक्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट की। तो देखिए, पहला तो 3 जो है आपके लिस्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कि मेन लिस्ट होते हैं, जिसमें जो है बच्चों के एडमिशन होते हैं, कॉलेज मिलते हैं। फिर उसके बाद जो है अलॉटमेंट लिस्ट फोर्थ आती है, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी तरीके से चलते चलते 8 आती हैं। ओके। 8th तक, 8 नहीं, आई मीन 8th तक, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। ओके। तो ये जो है इतनी आती हैं, तो काउंसलिंग में जिसको भी पार्टिसिपेट लेना होता है, तब तक ये जो है अलॉटमेंट लिस्ट आती रहती है। बट ये नहीं सोचिएगा कि आपका जो है 8th तक आ ही जाएगा, तो आप थर्ड में जिसका नाम आया है वो उसको स्किप कर देगा। नो, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि थर्ड तक जो है जिसका आ गया सो आ गया। उसके बाद देयर इज़ वेरी लेस चांस कि आपका नेम आए, वो लक पे डिपेंड करता है। मैं नहीं कह सकती कि आप जो है काउंसलिंग के लिए वेट करिए, क्योंकि देयर इज़ वेरी लेस चांस। ये अकॉर्डिंग टू मी लक के लिए है कि हाँ, किसी का मिल गया, किसी को नहीं मिल गया। क्योंकि जो है जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया होता फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे सीयूटी भी दे रहे हैं और जो है दूसरा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और किसी और में उनका नाम आ गया, या फिर उन्हें उन्होंने करना ही नहीं है, देवर जस्ट आई मीन दे डोंट वांट टू टेक एडमिशन, तो वो जो है विड्रॉल कर लेते हैं। ओके। तो जो सीट बच जाती है वो होती है फोर्थ, फिफ्थ और एट्थ तक आने वाली। ओके। तो हमारे में भी इसी तरीके से जो है काफ़ी काफ़ी तो नहीं, एक आधे बच्चे आए थे जो कि एट्थ तक आए थे। तो ध्यान रखिएगा कि ये भी कब कब तक एडमिशन होता है, सितंबर तक, यानी कि हमारे इंटरनल एग्ज़ाम के टाइम पे 2 हफ्ते पहले बच्चों का एडमिशन हुआ था, एक आधे बच्चों का, जिसका भी हुआ था। तो इतने लेट लेट होता है, और बहुत ज़्यादा रेयर चांस होते हैं एडमिशन के। ओके। इस टाइम पे जिनकी सीट बच जाती है उनको ही मिलता है। ओके। ये सीट बचने पर नाम मिलते हैं, ठीक है। ध्यान, होप सो यू अंडरस्टैंड कि सीट, आगे बात करूँगी कॉमन स्टूडेंट डाउट्स, यानी कि कुछ बच्चों के डाउट्स थे, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। बाकी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके जो है इसी में जो है मैंने क्लियर कर दिए, जितने भी डाउट्स थे। ओके। एंड अनदर थिंग कि बच्चों का डाउट था कि मैम मेरे 5,000 आए, मैं जनरल हूँ, तो कि कॉलेज मिलेगा क्या? तो देखिए, बहुत बहुत रेयर चांस है कि जनरल होने पे आपको जो है 5,000 रैंक लाने पे, या 6,000, 3,000 से ऊपर लाने पे मिलेगा
गवर्नमेंट भी नहीं, इवन प्राइवेट भी मिलने के बहुत बहुत रेयर चांस है। ओके, तो अगर आपको जो है स्पॉट राउंड के लिए जाना है तो यू कैन ट्राई। ओके, एंड अनदर थिंग ऑल्सो कि कुछ कह रहे थे कि मैम मेरा जो है 3000 रैंक है या 6000 रैंक है, मैं ओबीसी हूँ, एससी एसटी हूँ, अदर कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, ईडब्ल्यूएस हूँ। तो सो देखिए, आप लोगों का एडमिशन जो है आपको मिल सकता है, बट प्राइवेट मिलेगा, गवर्नमेंट के लिए काफ़ी रेयर चांसेस है। ओके, बाकी मैंने अनदर सेपरेट वीडियो में आपको और अच्छे से बताया है, तो काइंडली गो एंड चेक दैट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैं डीएलएड स्टूडेंट रह चुकी हूँ, सो आप में से जिसका एडमिशन हो गया है या जिसको भी आगे के लिए जो है मेरे से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए डीएलएड से रिलेटेड, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर चाहिए, जो भी आपको चाहिए काम, आप